इस इस वीडियो में बताते हैं कि गीता में योग क्या है। योग गीता में है, हम लोग बहुत योग सुनते हैं, मेडिटेशन योग ये वो। तो गीता में योग क्या है, चलो एक एक लेते हैं पहले। एक छठे अध्याय का 23वां 23 श्लोक है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। बहुत लोगों ने बोला इस पे बनाइए, ठीक है। इसमें योग की पहचान है, इसके छुपी है इसके अंदर। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, छठे अध्याय का 23वां श्लोक। इसमें योग की पहचान है, क्या है। अब दुख के संयोग के अगर साधारण अर्थ क्या है, दुख के संयोग के वियोग का नाम योग है। ये जल्दी समझ में नहीं, आप सोचो समझ में आगे नहीं आया, जल्दी ये समझ में नहीं आएगा। दुख का ना होना योग नहीं है, ठीक है। यहां ये समझना है कि दुख तो है पर उसके संयोग का वियोग है। ध्यान गया आपका, नहीं गया है। दुख तो हो पर उसका असर ना हो, संयोग भी हो, दुश्मन सामने आ जाए है? वो कुछ बोले भी, आपको धमकाए, रोग आ जाए, धन चला जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, लेकिन अपने को दुख ना हो, ठीक है। दुख मत मिटाओ, दुख नहीं मिटाना है, लेकिन ऐसा अपने को बनाओ कि दुख आपको छू ना सके। मतलब कर्म नहीं करोगे तब भी दुख आएगा, गलत काम करोगे तो भी दुख आएगा। तो अच्छा काम कर लें, करोगे बोलेगे, लेकिन अगर अच्छा काम करोगे और फल चाहोगे है? लेकिन अनाश्रिता कर्म फल, अगर बोलो कर्म फल पाना लेकिन चाहोगे, लेकिन उसमें गीता में कहा है अनाश्रिता कर्म फल, कर्म फलम, मतलब फल पाना तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो फल छोड़कर कर्म करेंगे ना करें। तो सुख 3 प्रकार का, ये समझो, सात्विक, राजस और तामस। अच्छा, निद्रा आलस्य प्रमाद से सुख मिलता है, सो गए बढ़िया आराम से, सो रहे हैं, पड़े कोई काम, ये तामस सुख है। पहले तो सुख मीठा पड़े। अच्छा, दूसरा क्या है, मान लो पहले सुख मीठा लगे, वासना पूरी होने के बाद लगे अरे बेकार है, दुख आने लगे। मतलब बिना परिणाम पर विचार किए कर्म करना और दुखी होना, ये राजस सुख है, ठीक है। अच्छा, जो सुख अभ्यास से मिलता है वो सात्विक सुख है, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे आपको कि बुद्ध गलत हैं, अरे ईशा गलत, मोहम्मद गलत, शंकराचार्य गलत, निम्बार्काचार्य गलत, रामानुजाचार्य गलत। भाई सब गलत तो हम भी, अच्छा ठीक है, गलत तो हम ठीक कहते हैं, सही, चलो सब गलत। इसलिए अब वो ऐसे नहीं होता है, ये सब गलत कहें, लेकिन इसलिए अपना साधन नहीं छोड़ना चाहिए आपको। सच्चा सुख क्या है, सुखम आत्यांतिकम यत तत् बुद्धिग्राहम अतीन्द्रियम। मतलब सुख कैसा हो, जो बुद्धि के द्वारा ग्राह हो, ऐसा सुख होना चाहिए। शराब का नशा पी लिया, ड्रग्स ले लिया, अब बुद्धि ग्राह है ही नहीं, बुद्धि के द्वारा उसको अनुभव नहीं हो रहा है, तो वो बेकार हो गया, वो सुख नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने बोला सच्चा सुख क्या है, बोले बुद्धिग्राह होना चाहिए। तो बुद्धिग्राह से मतलब देश से अपरिछिन्न होना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने बोला कैसा सुख हो, अत्यांतिक हो, मतलब काल से अपरिछिन्न हो, और अतीन्द्रिय हो, अतीन्द्रियम माने विषय से अपरिछिन्न हो। अच्छा, जो आजकल जो आपके मन की बात बता दें, आजकल बहुत सारे लोग बड़े बड़े वो लगाते हैं, फेमस हैं, मार्केटिंग है, वो लोग आपके मन की बात बताते रहते हैं, आप कुछ लिख के ले जाओ, बताते रहते हैं, आपकी बीमारी ठीक कर दें, धन दिला दें। उनको लोग बोलते हैं बहुत सिद्ध पुरुष है, हाँ बहुत बड़ा योगी है। इसलिए ज़्यादातर लोग इन बाबाओं द्वारा ठगे जाते हैं। भाई मत जाओ वहाँ, इसलिए थोड़ी बुद्धि विकसित करो पहले। जब आप बुद्धि विकसित करो तो इन लोगों के पास नहीं जाओ। कैसे, क्या कर्मफल यदि आता है तो उसके आने दो। कर्मफल आया, आपने पूर्व जन्म कर्म किया, इस जन्म, उसको आने दो ना, उसके आश्रित मत बनो, उसके फल के गुलाम मत बनो। इस ढंग से जो कर्म करता है वही योगी है, वही सन्यासी है। और जहां आपने किसी से संबंध जोड़ा, दुख आएगा। संसार में लाखों मकान हैं, हजारों लाखों फ्लैट हैं, आपका जहां कहा, आपने जहां कहा ये मेरा मकान, मेरा फ्लैट है, बस संबंध बन गया आपका, दुख आएगा। क्यों, संबंध का मतलब होता सम्यक बंधन। संबंध आपका बंध जाता है, ठीक है। जड़ वस्तु से संबंध बनाओगे, बंधोगे तो जड़ बन जाओगे, मूड बन जाओगे।
बकरे की तरह कामी बन जाओगे और सांप की तरह क्रोधी हो जाओगे। अंतःकरण में कामना होना ही अंतःकरण की अच्छा, लोग बोलते हैं अंतःकरण की अशुद्धि है, इसको गंगा नहाएं, ये करें, ये जाप, वो जाप, ये जाप, ठीक है, लेकिन अंतःकरण में कामना, अशुद्धि क्या है? कामना का होना, यही अशुद्धि है। अच्छा, निष्काम भाव से कर्म करो, बस अंतःकरण शुद्ध हो गया कि नहीं हो गया? निष्काम कर्म किया, लेकिन ठीक है, अंतःकरण शुद्ध हुआ, लेकिन अभी असली तत्व तो नहीं मिला भाई, असली तत्व तो नहीं मिला। निष्काम कर्म किया, अपनी इच्छाओं को नहीं रोकना है, क्या करना है? एक दिशा देनी है, गाइड करना है। कैसे? अब जैसे गंगा जी की धारा बह रही है, उसको कोई बांध बनाओ, कुछ बनाओ, उसको रोक नहीं पाओगे। उस धारा को आप मोड़ सकते हो, हल्की सी दिशा दे सकते हो, ठीक है। जो आपके अंदर अहम है उसको ब्रह्म के साथ जोड़ दो, बस व्यक्तिगत अहम बाधित हो जाएगा। इस अहम को ब्रह्म से जोड़ोगे तो व्यक्तिगत जो वो अहम है बाधित हो जाएगा, और अहम को अगर जड़ प्रकृति के साथ जोड़ोगे तो जड़ हो जाएगा, ठीक है। अप्राप्त की चाह की जो इच्छा है, हमारे पास ये नहीं, ये हो जाए, ये जो इच्छा डिजायर है, यही हमको दुखी बनाए हुए है, यही अज्ञान है। सन्यास और योग कहाँ आपस में मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? सन्यास के बिना योग नहीं है, तथा योग के बिना सन्यास नहीं। सन्यास और ये योग ये अलग अलग हैं ही नहीं, दोनों एक ही हैं भाई। यहां संकल्प इच्छा का सन्यास, संकल्प मान ले इच्छा का सन्यास, और आत्मा का योग है, ठीक है। कहां? यहां पर जो संकल्प इच्छा का सन्यास और आत्मा को। अच्छा, भक्ति में क्या है? प्रपंच की ओर से निवृत्ति सन्यास है। भक्ति में क्या? प्रपंच की ओर से निवृत्ति होगी, तभी तो भगवान के पास आराधना करो, तो ये सन्यास है। और इष्ट देव में प्रवृत्ति होगी, ये योग हो गया। अच्छा, योग में पतंजलि योग या अष्टांग योग जो योगा है, उसमें क्या है? दृश्य से सन्यास और स्वरूप में योग, ठीक है। दृश्य से सन्यास और स्वरूप में योग होगा तो प्रवृत्ति हो बनी रहेगी, ठीक है। तो चाहे जो करो प्रवृत्ति बनी रहेगी, आपको प्रवृत्ति तो बनी रहेगी ना दोनों में, चाहे भक्ति हो कर्म। लेकिन वेदांत में प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन वेदांत प्रवृत्ति है ही नहीं, क्योंकि वेदांत में साधन नहीं है, ठीक है। ये सब साधन है, वेदांत में केवल शब्द प्रमाण है बस, उसमें साधन नहीं है। एक महात्मा जी थे, स्वामी अखंडानंद बताया करते, एक महात्मा जी थे, वो जाकर मान लो किसी पेड़ के नीचे बैठ गए, ध्यान करने लगे, चलते थे। अब उनको लघु शंका आई, करने चले गए। ज्यादातर लोग पेड़ के वापस नहीं आते थे, वो जिधर उनका मुंह था उधर ही चल देते थे, फिर आगे बैठ गए या कुछ खाया, फिर वहां से जिधर उनका मुंह था उधर, मतलब इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब डोंट थिंक ही इज अ मैड, ही इज नॉट पागल। उनका अपना कोई संकल्प नहीं था, मतलब अपनी कोई इच्छा नहीं थी, उनको जिधर कोई इच्छा नहीं कि मुझे कि यहाँ जाना है इसके बाद, या ये अब हम यहाँ चले, यहाँ बैठे तो ये वापस नहीं, उनका अपना संकल्प नहीं है, ठीक है। तो वो कहीं भी तो संकल्प मत रखो अपना। गीता पौरुषवादी शास्त्र, गीता पौरुषवादी शास्त्र है, ये प्रारब्धवादी नहीं कि भाग्य में होगा। भाग्य से प्रारब्ध से भगवान नहीं मिलते, प्रारब्ध से ब्रह्म नहीं मिलेगा, ठीक है। गीता पौरुष करना पड़ेगा, प्रारब्धवादी नहीं है। गीता में यहाँ दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, संयोग के वियोग का नाम योग है। अपने मन को, दिल को शाक प्रूफ नहीं बनाना, शोक प्रूफ, हम बोलते हैं शाक प्रूफ नहीं, शोक प्रूफ बनाओ। शोक नहीं होना है, शोक प्रूफ बनाओ। दुख तुम्हारे दिल को छुए ही नहीं, ऐसा बनाओ। गीता में योग की परिभाषा अलग हो गई, वहां चित्तवृत्ति निरोध नहीं है। योग दर्शन पतंजलि का चित्तवृत्ति निरोध नहीं है। यहां पर क्या है? योगा कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते, वियोगम योग संगीतम, ये योग की परिभाषा गीता में है। अब जो गीता का प्रस्थान है उसको जबरदस्ती इधर उधर मत मिलाओ योग से। गीता में योग की परिभाषा अलग है, गीता का जो प्रस्थान है वो वेदांत प्रस्थान के अंतर्गत है। ये किसी अन्य दर्शन में इसका अंतर्भाव हो ही नहीं सकता, चाहे वो मीमांसा दर्शन हो, चाहे सांख्य दर्शन हो, चाहे योग दर्शन हो, चाहे न्याय हो, चाहे वैशेषिक हो, वो कहीं भी गीता का अंतर्भाव नहीं हो सकता। इसका गीता का अंतर्भाव कहीं नहीं होगा, केवल वेदांत दर्शन में ही होगा। इसीलिए गीता प्रस्थानत्रयी है, ठीक है। ओम शांति शांति शांति। कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लोगों तक